भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी और रोमांचक खबर सामने आई है। एचएएल ने अपने नए लीड इन फाइटर ट्रेनर HLFT-42 की कुछ बेहद आकर्षक और दमदार विजुअल्स जारी की हैं। इन तस्वीरों में ये एयरक्राफ्ट पूरी तरह से हथियारों से लैस दिखता है, देन बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स और 2 विंग टिप माउंटेड क्लोज कॉम्बैट मिसाइल्स के साथ। कुल मिलाकर इसमें 11 हार्ड पॉइंट्स हैं, 6 अंडर विंग, 2 विंग टिप और 3 फ्यूजलेज के नीचे, जो इसे करीब 5000 किलो तक का पेलोड ले जाने की क्षमता देते हैं। ये एक ऐसा नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक जेट है जिसे न सिर्फ एडवांस ट्रेनिंग के लिए बल्कि कॉम्बैट मिशंस में भी पूरी तरह से उपयोग किया जा सकता है। एचएएल ने इस एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट पर 2017 में काम शुरू किया था। उद्देश्य था एक ऐसा वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म तैयार करना जो बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट और एडवांस्ड फाइटर जेट्स जैसे HAL तेजस MK2 और AMCA के बीच का गैप भर सके। इस जेट को पहली बार आधिकारिक रूप से एरो इंडिया 2023 में शोकेस किया गया था, जहां इसकी स्लीक डिजाइन, मॉडर्न एवियोनिक्स और मल्टी रोल पोटेंशियल ने काफी सुर्खियां बटोरी। HLFT-42 को भारतीय वायुसेना के पुराने ट्रेनर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया गया। साथ ही ये एक कॉस्ट इफेक्टिव कॉम्बैट प्लेटफॉर्म के रूप में भी सर्व कर सकता है। इस जेट की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ एक ट्रेनर नहीं है, बल्कि एक फुली केपेबल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी है। इसका सुपरसोनिक परफॉर्मेंस उसे हाई स्पीड कॉम्बैट सिनेरियोज में भी ट्रेनिंग के लिए तैयार बनाता है। इसकी 11 हार्ड पॉइंट्स इसे फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि ये BBR मिसाइल्स, क्लोज कॉम्बैट मिसाइल्स के अलावा बॉम्ब्स, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस और दूसरे मिशन स्पेसिफिक पेलोड्स ले जा सके। इसे न सिर्फ एयर टू एयर बल्कि एयर टू ग्राउंड मिशंस के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प बनाती है। HLFT-42 के डिजाइन में एडवांस्ड एरोडायनामिक्स के साथ साथ एक फुली डिजिटल कॉकपिट, मॉडर्न फ्लाई बाय वायर सिस्टम और सेंसर फ्यूजन कैपेबिलिटीज शामिल हैं। इसका कॉकपिट फ्यूचर रेडी है, यानी जो टेक्नोलॉजीज AMCA और तेजस MK2 में होंगी वही एक्सपीरियंस HLFT-42 में भी मिलेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि ये एयरक्राफ्ट फ्यूचर इंडियन फाइटर पायलट्स को 5th जनरेशन जेट्स के लिए तैयार करने में बेहद सहायक साबित होगा। आज की वॉरफेयर स्ट्रैटेजीज में नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस का बहुत ज्यादा महत्व है और HLFT-42 को इसी दृष्टिकोण से बनाया गया है। इसमें एम्बेडेड ट्रेनिंग सिस्टम्स और रियलिस्टिक कॉम्बैट सिमुलेशन मौजूद हैं, जो पायलट्स को बैटलफील्ड जैसी एनवायरनमेंट में ट्रेन करने में सक्षम बनाते हैं। इसकी एजिलिटी, स्पीड और फायर पावर इसे एक लीथल प्लेटफॉर्म भी बनाती है, जो जरूरत पड़ने पर रियल कॉम्बैट में भी उतर सकता है। एक और बड़ी खासियत है इसका ड्यूअल रोल कैपेबिलिटी, यानी ये एक एडवांस्ड ट्रेनर होने के साथ साथ एक्चुअल कॉम्बैट मिशंस में भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इंडियन एयरफोर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जो न सिर्फ पायलट ट्रेनिंग को रेवोल्यूशनाइज करेगा बल्कि जरूरत पड़ने पर युद्ध भूमि में भी उतर सकेगा, वो भी कम लागत में। आज के दौर में जब लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स और एसिमेट्रिक वॉरफेयर जैसे चैलेंजेस सामने हैं, ऐसे में HLFT-42 जैसे हल्के, तेज और बहुउद्देशीय विमान की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सिर्फ देश के लिए ही नहीं, HLFT-42 का इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छा खासा पोटेंशियल है। कई ऐसे डेवलपिंग या मिड टायर डिफेंस बजट वाले देश हैं जो ऐसे अफोर्डेबल मल्टी रोल ट्रेनर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तलाश में रहते हैं। अगर HAL इस एयरक्राफ्ट को तय समय से डेवलप कर लेता है और इसकी प्रोडक्शन शुरू होती है तो ये भारत के एरोस्पेस सेक्टर को ग्लोबल स्टेज पर एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बना सकता है। फिलहाल ये अभी डिजाइन और डेवलपमेंट फेज में है, लेकिन जो विजुअल्स हाल में सामने आए हैं वो ये साफ दिखाते हैं कि HAL इसे लेकर कितना सीरियस है। वेपन इंटीग्रेशन, मॉडर्न कॉकपिट डिजाइन और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज पर जो फोकस दिख रहा है वो इस बात का संकेत है कि ये एयरक्राफ्ट आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब सभी की नजरें इसके प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और फ्लाइट टेस्टिंग पर होंगी। HAL, इंडियन एयरफोर्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स को साथ मिलकर इसे जल्द ऑन ऑपरेशनल रियलिटी बनाना होगा।